अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं कुवैत की कुछ बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों, पहली अपडेट ये है कि अगले साल की शुरुआत में हाई स्कूल सर्टिफिकेट वाले या 60 साल या उससे कम उम्र के लोगों के लिए काम के परमिट पर प्रतिबंध लगाने के फैसले के बाद हज़ारों अजनबियों की जो रोजी रोजगार है वो ख़त्म हो जाएगा। जबकि बताया ये गया है कि ये तमाम लोग अपने वीज़े को फैमिली वीज़े में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी की फैमिली कुवैत के अंदर मौजूद है और अगर वो कुवैत छोड़कर जाना नहीं चाहता है तो वो अपना वीज़ा जो है वो फैमिली वीज़े में ट्रांसफ़र कर सकता है। इसके अलावा पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर की तरफ से एक और बड़ी सहूलियत दी गई है कि जब तक उनका वर्क परमिट मौजूद है जब तक वो कुवैत के अंदर काम कर सकते हैं। यानी कि 2021 से ये कानून लागू होगा और 2021 में अगर उनका वर्क परमिट किसी का फरवरी में ख़त्म हो रहा है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी जब उनका वर्क परमिट ख़त्म होगा उसके बाद उन पर ये कानून लागू होगा। यानी कि वर्क परमिट ख़त्म हो जाने के बाद दोबारा से वो रिन्यू नहीं किया जाएगा, फिर उनके ऊपर ये कानून लगा दिया जाएगा कि वो अगर कुवैत छोड़कर जाना चाहते हैं तो कुवैत छोड़कर जा सकते हैं या फिर अपना वीज़ा जो है वो फैमिली वीज़े में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बाकी उनका वर्क परमिट जो है वो दोबारा से रिन्यू नहीं किया जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है कि अगर किसी के पास वर्क परमिट काफ़ी टाइम बचा हुआ है 2021 में तो वो आगे भी काम कर सकता है, 2021 में भी काम कर सकता है। यानी कि मार्च, अप्रैल, जून तक जिसका भी वर्क परमिट होगा वो अपना काम कर सकता है, कंटिन्यू कर सकता है। जब उसका वर्क परमिट ख़त्म हो जाएगा फिर उस पर ये कानून लागू हो जाएगा कि दोबारा उसका वर्क परमिट जो है वो रिन्यू नहीं होगा और उसको कुवैत छोड़कर जाना होगा या फिर अपना वीज़े को फैमिली वीज़े में ट्रांसफ़र करना होगा। दोस्तों, अगली अपडेट ये है कि कुवैत में जारी एक आंकड़े के मुताबिक बताया गया है कि कुवैत से तकरीबन बाहर 3,65,000 लोग फंसे हुए हैं जो कुवैत के अंदर काम करते हैं और छुट्टी पर जाकर अपने देशों में फंसे हुए हैं। जबकि इनमें से 1,47,000 लोग ऐसे हैं जिनका वीज़ा इकामा ख़त्म हो चुका है। यानी कि इन लोगों का वीज़ा और इकामा जो है वो ख़त्म हो चुका है। आपको बता दें कि कुवैत से बड़ी तादाद में लोग जो है वो अपने देश में वापस जा चुके हैं कोरोना वायरस की वजह से, और बहुत सारे लोगों का जो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका था, काम ख़त्म हो चुका था और उसकी वजह से भी बहुत सारे लोग जो है वो कुवैत छोड़कर अपने देश वापस जा चुके हैं। कोरोना वायरस से पहले कुवैत में 3.3 मिलियन लोगों की आबादी थी, यानी अजनबियों की आबादी थी। जबकि अभी इस वक्त मौजूदा टाइम में 2.65 मिलियन अजनबियों की आबादी बची हुई है। जबकि आपको बता दें कि इसमें रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 1,32,000 तकरीबन जो रेसिडेंसी की खिलाफ वर्जी करने वाले लोग मौजूद हैं, यानी कि इलीगल तरीके से मौजूद हैं। जबकि 40,000 लोग ऐसे थे जो अभी बीच में मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से जो सहूलियत दी गई थी, जो छूट दी गई थी, उसका फ़ायदा उठाते हुए कुवैत से अपने देश वापस जा चुके हैं। जबकि बताया यह गया है कि अगले महीने 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक दोबारा से जिन लोगों का वीज़ा ख़राब है, जो इलीगल तरीके से कुवैत के अंदर मौजूद हैं, वो अपना वीज़ा सुधार सकते हैं या फिर कुवैत छोड़कर अपने देश जा सकते हैं। 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक दोबारा से टाइम दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी अपडेट है ऐसे तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त कुवैत में मौजूद हैं, जो इलीगल तरीके से मौजूद हैं। इसके अलावा आपको एक अपडेट ये भी दे दूँ, जैसा कि बहुत सारे दोस्तों के सवाल आते रहते हैं कि भाई हमारा वीज़ा इकामा ख़त्म हो चुका है तो हम अपना वीज़ा इकामा किस तरीके से बढ़वा सकते हैं। तो आपको बता दें कि आपका वीज़ा काम अगर ख़त्म हो चुका है तो आप अपने कंपनी या कफ़ील से बातचीत करें। आपका कफ़ील या कंपनी चाहेगा तो आपका वीज़ा कामा जो है वो लगा सकता है, क्योंकि इस वक्त ऑनलाइन सारे काम हो रहे हैं। तो ऑनलाइन आपका कफ़ील जो है वो आपका वीज़ा कामा लगा सकता है और बहुत लोगों का लगाया भी गया है। तो आप लोगों को अगर वीज़ा कामा ख़त्म है तो आप अपनी कंपनी या कफ़ील से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगली अपडेट ये है कि जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि कुवैत ने 34 देशों पर पाबंदी लगा रखी है। 34 देशों पर पाबंदी लगाने की वजह से कुवैत के अंदर मौजूद जो ट्रैवल्स एंड टूरिस्ट कंपनियां हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा उनको खसारा देखने में आ रहा है। सबसे ज़्यादा नुकसान उनका ये हो रहा है कि जो इंडिया, फ़िलीपीन और मिस्र पर जो पाबंदी है वो लगाई गई है, क्योंकि मिस्र
इंडिया और फिलीपीन के ज़्यादा लोग कुवैत के अंदर काम करते हैं। बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो कुवैत में काम करते हैं और इस वक्त तो कुवैत से बाहर भी बड़ी तादाद में फंसे हुए हैं और इन देशों पर पाबंदी लगाने की वजह से जो टूरिस्ट सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा खसारे में जा रहा है, नुकसान में जा रहा है। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि ज़्यादातर लोग जो है वो इन देशों से, यानी जो लोग इंडिया, फिलीपीन और मिस्र से ताल्लुक़ रखते हैं, वो लोग अभी दुबई के ज़रिए या फिर तुर्की के ज़रिए कुवैत के अंदर एंट्री कर रहे हैं और ये एक पैकेज के साथ एंट्री करते हैं और ये अपना पैकेज जो है वो अपने देश में ही ले लेते हैं और इनका पैकेज जो है वो 550 से 600 केडी के बीच होता है, यानी 550 से 600 केडी लिया जाता है, जिसमें टोटल खर्चा इनका रहता है फ़्लाइट का और क्वारंटाइन का, और जबकि कुवैत पहुंचने पर भी क्वारंटाइन का खर्चा जो है वो पूरा इसी के अंदर ऐड कर दिया जाता है और उसके मुताबिक इनसे पैसे जो है वो लिए जाते हैं। इससे टूरिस्ट सेक्टर जो कुवैत के अंदर मौजूद है उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि लोग जो है वो पैकेज के ज़रिए आ रहे हैं और पैकेज भी वो अपने देश में ही करवा लेते हैं, जिससे कि कुवैत में मौजूद जो सेक्टर है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में इस हवाले से कोई ना कोई कुवैत हुकूमत जो है वो इस बारे में सोचे और आने वाले दिनों में जो फ़्लाइट है वो ओपन करने के हवाले से कुछ नई अपडेट जारी करे। अगली अपडेट ये है कि जो लोग सरकारी सेक्टर में काम करते हैं वो लोग अपना वीज़ा जो है वो प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस हवाले से जो अपडेट है वो जारी कर दी गई है कि अभी जितने भी लोग सरकारी सेक्टर में काम करते हैं, अगर वो अपना वीज़ा प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इसकी परमिशन जो है वो दे दी गई है। तो ये थी दोस्तों कुवैत की कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी लेटेस्ट और सही इन्फॉर्मेशन होती है वो दी जाती है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।